ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं क्लासेस पढ़ना। सो स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले हम इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दिया गया है 6, 40, 8, मतलब कि हमको बीच वाला क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। इस मैट्रिक्स में आपको बीच वाला क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर पहली और लास्ट रो का इस्तेमाल करके बीच वाली रो बनाई गई होगी, या फिर पहली और दूसरी रो का इस्तेमाल करके लास्ट वाली रो बनाई गई होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, दो में से कोई एक चीज़ होगी। आप लोग चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग को ढूंढना है सम का लॉजिक। हो सकता है रो का सम एक जैसा हो या कॉलम का सम एक जैसा हो। फिर आप ढूंढेंगे कॉलम वाला लॉजिक और फिर लास्ट में आप ढूंढेंगे रो वाला लॉजिक। ठीक है, अगर हम इसमें रो वाला लॉजिक लगाएं स्टूडेंट, तो आप सोचिए 6 और 8 का इस्तेमाल करके 40 कैसे आ सकता है। तो 6 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, और अगर आप इसी नंबर को माइनस कर दोगे इसमें से तो आपका आंसर आएगा 40। अगर ये लॉजिक आपके इसमें सेट हो गया तो अपना आंसर सही हो जाएगा। 21 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 525, और ये नंबर अगर माइनस करेंगे उसमें से तो आपका आंसर आएगा 500। ओके, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 98, और 7 को माइनस करेंगे उसमें से तो आंसर आएगा आपका 91, और बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोग दिमाग लगाइए कि बीच वाला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अभी अगर आप इसमें रो का लॉजिक लगाएंगे तो 7 और 4 का इस्तेमाल करके 15 कैसे आएगा। आप कहेंगे सर 7 में 4 का डबल प्लस कर देंगे, 4 दूनी 8, तो 8 और 7 15 हो जाएगा। लेकिन फिर ये लॉजिक आपका हर जगह लगना चाहिए। इसमें चेक करो तो आप बीच वाले का डबल करोगे 36 आएगा, 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो ये लॉजिक आपका यहाँ फेल हो गया। तो हम इस तरह तो आंसर नहीं दे सकते। लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो हर जगह पर लगे और हर जगह से अपना आंसर सही आए। तो अगर इसमें रो का लॉजिक नहीं बन रहा है तो आप कॉलम को लॉजिक लगा करके देखो। आपको बीच वाला नंबर चाहिए, तो 7 का और 6 का इस्तेमाल करके 13 कैसे आएगा ये बताइए। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दीजिए तो 13 आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये लॉजिक आपका नीचे भी लगना चाहिए। 18 और 4 को जोड़ने पर 22 आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे सर 22 ही आता है, तो फिर हम यही लॉजिक पुट करेंगे और 15 और 7 को जोड़ने पर हमारा आंसर फिर से 22 आएगा और अपना आंसर ये हो जाएगा। मतलब कि लास्ट वाले दोनों नंबर को जोड़ के बीच वाला नंबर आया गया है इस सवाल में। ओके, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन कि ये कैसे आएगा। सम का लॉजिक तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर यहाँ पर छोटे छोटे हैं, यहाँ बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इसका जवाब सामने लगाओगे तो 13 6 19 75 नॉट 94 होगा, और इसका सम हो जाएगा 92। तो सम एक जैसा नहीं है। अच्छा, कॉलम में तो वैसे भी सम एक जैसा नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो सम का लॉजिक नहीं हो सकता। कॉलम का ढूंढते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके 75 कैसे आएगा ये सोचो। 13 और 6 का इस्तेमाल करके 75 कैसे आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सर मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 78, 78 से 75 कैसे आएगा। अगर आप 3 हटा दोगे तो 75 जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर रहे हो दोनों नंबर में से। अगर ऐसा है तो 15 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 15 8 होता है 120। सॉरी, पहले तो अपन को ये वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई अपन यहाँ करेंगे। यहाँ पे 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 18 के 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72। 72 में से 3 हटाओगे तो 69 उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ 70 लिखा है, तो आपका ये लॉजिक फेल हो गया। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या माइनस करें कि 70 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 माइनस कर दोगे तो 70 आएगा। अब ये दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 3 माइनस क्यों किया और यहाँ पर 2 माइनस क्यों किया। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, और 6 का जो आधा होता है वो 3 होता है, इसलिए हमने 3 माइनस किया। यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, और 4 का जो आधा होता है वो 2 होता है, इसलिए 2 माइनस किया। ओके, तो मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच वाले का आधा माइनस करना है। तो हम 15 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 120, और बीच वाले नंबर का आधा माइनस करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 116। अगर ये ऑप्शन में है तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। समझिए, बढ़िया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान लगाइए। स्टूडेंट्स, सम का लॉजिक इसमें नहीं होगा, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, और तो इससे सम का लॉजिक नहीं बनेगा। हम लोग ढूंढते हैं कॉलम का लॉजिक। 60 152 से 161 आना चाहिए। 14 18 का इस्तेमाल करके 17 आना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों से नंबर आ रहा है बड़ा, और इन दोनों का इस्तेमाल करके नंबर आ रहा है छोटा। तो कॉलम का ना ढूंढ करके आप रो का लॉजिक ढूंढ लीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी इसमें। तो 60 14 15 152 18 19 161 17 के बाद क्या आएगा हमको ये पता करना है। तो जरा सोचो, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप 15 बना सकते हो क्या किसी तरह से। आप जरा ये सोचो 60 का इस्तेमाल करके 15 कैसे आएगा। तो आप कहेंगे सर अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 15 चौके 60 15 आ जाएगा। अच्छा, तो 152 से 19 कैसे लेके आओगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 152 19 आ जाएगा। बढ़िया,
तो 4 8, अब 8 का डबल 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, तो 12 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप जरा ये सोचिए कि यहाँ पर 4 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया, बीच में नंबर है 14, अगर हम 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4, और हमने 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 15। वैसे ही अगर हम 18 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19। उसी तरह से 17 में से 10 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 7, और 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 7 या 21, इसका आंसर 23 आएगा, और ये अपना आंसर है। ओके, तो हम लोग क्लासेस में बेसिक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो सारे लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं जिस तरह से ये एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है सॉल्व करते टाइम। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आते हैं अगले सवाल। आइए स्टूडेंट्स, इन 4 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले इस सवाल में दिमाग लगाना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सम का लॉजिक अगर आप सोचेंगे तो सम का लॉजिक 12 और 8 20 और 120 हो रहा है यहाँ पे टोटल, यहाँ हो रहा है 24 और ये 135 हो जाएगा, तो सम तो इसका बराबर नहीं है। अच्छा, और इनका सम अगर आप करेंगे तो वैसे ही बराबर नहीं आने वाला, सम का लॉजिक नहीं है। हम कॉलम से ढूंढेंगे 12 और 8 का इस्तेमाल करके 100 कैसे आएगा, ये सोचते हैं। तो 12 और 8 का इस्तेमाल करके 100 कैसे आ सकता है, 12 8 96, ठीक है। अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। अगर ऐसा है तो 18 चक्के कितना होता है 108, 108 में कितना जोड़ेंगे 111 है, 3 जोड़ेंगे तो 111 आएगा। सोचो यहाँ 4 क्यों जोड़ा, यहाँ 3 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये जो 4 है ये 8 का आधा है और ये 3 जो है ये 6 का आधा है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर का आधा जोड़ना है। तो 15 चौके हो जाएगा 60 और इसका आधा होता है 2, जोड़ देंगे आंसर आएगा 62, और ये आपका आंसर है सी। ये सुनो ठीक। अब इस क्वेश्चन में सोचिए क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सोचिए सम का लॉजिक लगेगा, रो का लॉजिक लगेगा या कॉलम का लॉजिक लगेगा। हमको बीच वाला नंबर चाहिए। क्या आप 7 का और 28 का इस्तेमाल करके 3 ला सकते हो? आपका जवाब होगा हाँ। अगर आप 7 से डिवाइड कर दो 28 को तो 7 चौके 28, 4 आया, और 4 में से 1 घटा दोगे तो 3 आ गया। अच्छा, तो फिर ये इसमें भी लगना चाहिए। 9 का अगर आप डिवाइड करोगे 81 में तो 9 नाम 81, और 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा। बहुत सही। 5 का डिवाइड करोगे 10, 10 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा आपका आंसर 9, और इसका आंसर आपका 9 आएगा। ये सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसका आंसर आप चाहते हो कि आपको मिले। सम का लॉजिक नहीं आएगा क्योंकि इसका सम बहुत बड़ा आएगा, इसका सम बहुत छोटा आएगा, और इनका सम और इनका सम भी बहुत अलग अलग आएगा, तो सम का लॉजिक तो नहीं है। ये आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कुछ समय के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे खासे क्वेश्चन की। हमको यहाँ पर सोचना है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सोचिए क्या आप इन सब का इस्तेमाल करके कुछ यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। अगर आप 24 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 144, और 12 का 12 में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आपका आ रहा है 144। अच्छा, 36 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 108 आएगा, और 54 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 108 आएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाले 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई बराबर है। तो 24 का 24 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 576। तो 32 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर अपना 576 है, क्योंकि सबका जो प्रोडक्ट है वो बराबर है, तो इसका भी प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो 576 लाने के लिए 32 में आप किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 576 में आप 32 का डिवाइड कर दो, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 छक्का 96, 2 से काटोगे तो 18 आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपका इसका आंसर 18 आ जाएगा। ऑप्शन सी नहीं है इसमें, तो खैर इसका आंसर 18 है आपका। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोचो आप 18 7 8 का इस्तेमाल करके आप 17 कैसे ला सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें फिर मैं कराता हूँ इसे। तो देखिए 17 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमको यही वाला नंबर चाहिए तो आपको 17 ही लेकर आना है। तो अगर आप 18 में 7 जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 25, और उसमें से अगर आप 8 माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसको भी करो। 24 में 8 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 32, और 32 में से 11 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। 19 और 9 जोड़ोगे तो आएगा आपका 28 आंसर। 28 में से आप 14 माइनस कर दोगे तो फिर आपका आंसर 14 ही आ जाएगा। कहने का मतलब है ऊपर वाले दोनों को जोड़ के नीचे वाले को घटा रहे हैं और आपका आंसर 21 आ जाएगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इन सवालों में क्या कहा गया है, 7 3 के बाद 11, 4 9 के बाद 23, 11 7 के बाद क्वेश्चन मार्क, अब क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो आप जरा सोचिए 7 और 3 का इस्तेमाल करके 11 कैसे आ सकता है।
आप कहेंगे सर इनको जोड़ दीजिए और एक जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 और 1 11, तो फिर यहाँ भी होना चाहिए 9 4 13 और 1 14, 14 नहीं है आंसर। अच्छा, कोई और तरीका? सर 7 या 21, 21 माइनस 10 11 हो जाएगा। 4 9 36, 36 माइनस 13 करने पर 23 आएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 10 क्यों है और यहाँ पर 13 क्यों है? आप बिल्कुल सोच सकते हैं। 10 इसलिए है क्योंकि आप 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 13 इसलिए है क्योंकि आप 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अच्छा, तो फिर यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। 11 7 77, और माइनस करेंगे 11 और 7 को जोड़ने पर जो नंबर आएगा 18, तो इसका आंसर आएगा 9 5 59 इसका उत्तर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 12 15 हमको ये नंबर लाने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं अब इनको। अब देखना यहाँ 14 के बाद 12, 12 के बाद 15 बड़ा नंबर आया, 11 के बाद 17, 17 के बाद छोटा नंबर 16 आया। तो ऐसे में आप कॉलम को लॉजिक ना चेक करके ऐसा लॉजिक चेक करो जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी बनी हो। तो हम लोग चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 14 11 का इस्तेमाल करके 180 कैसे आ सकता है, सोचो। 14 11 का इस्तेमाल करके आप 180 कैसे ला सकते हो? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें 1 प्लस कर दो तो ये आएगा 15, और यहाँ 1 प्लस कर दो तो ये आएगा 12, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 180। अगर ऐसा है तो यहाँ भी ये लॉजिक सेट होना चाहिए। 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, कैरी ओवर 5, 18 कम 18 5 23, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, ये आएगा 16, ये आएगा 17, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो आएगा 272 डी, ये इसका आंसर है। ओके, अगला करते हैं 26 19 12। तो सोचिए आप इन दोनों का इस्तेमाल करके 19 कैसे आएगा? तो 19 ऐसे आ सकता है कि अगर आप 26 को और 12 को जोड़ दो तो आपका आंसर आएगा 38, और 38 का आधा कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 19। उसी तरह से अगर ये यहाँ पे भी सेट हो गया तो अपना ये लॉजिक सही हो जाएगा। 23 17 को जोड़ेंगे तो आएगा 40, और 40 के आधे होते हैं 20, तो 32 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, और 48 के आधे होते हैं 24, आपका आंसर हो जाएगा 24। ओके, अगला करते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये सोचिए। आप कहेंगे सर 5 का और 10 का डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, और 2 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधम 20। 10 का और 20 का डिवाइड करिए, आपका आंसर आएगा 2, और 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 40। उसी तरह से 20 का और 40 का डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 2, 2 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 80, और इसका आंसर आ जाएगा 50। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स और है 25 36 121। इन सब का इस्तेमाल करके आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सोचिए कैसे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सबके सब किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। जैसे अगर सबके सब किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं तो आप सबका स्क्वायर रूट निकाल लो सबसे पहले। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा 11। इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, और इसका 15 हो जाएगा। ये प्राणी का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, और हमको यहाँ नंबर बताना है। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, 5 और 6 को अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 11। यस और नो? 7 और 8 को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह हम 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। लेकिन यहाँ तो हमको स्क्वायर लिखना है, तो हमको यहाँ 26 का स्क्वायर लिखना होगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, और हमारा आंसर ये रहेगा। इसको सॉल्व करिए। देखो 7 का 4 का इस्तेमाल करके लोगों ने 407 लिखा है, तो एक बात तो आपने सोच ली होगी कि यहाँ पे इन दो नंबर का इस्तेमाल करके इतना बड़ा नंबर दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का लॉजिक बना होगा। स्क्वायर का अगर आप लॉजिक ढूंढोगे इसमें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्या इनका इस्तेमाल करके ये ला सकते हो? तो सर जोड़ के तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नम 54, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, 4 नहीं है। हो सकता है क्यूब से बना हुआ लॉजिक। तो 7 का क्यूब होता है 343, और 4 का क्यूब होता है 64। अगर आप इनको जोड़ दो तो 4 और 3 7, 6 4 10, कैरी ओवर 1, 3 और 1 4। बहुत सही, मतलब क्यूब करके जोड़ा गया है। इसका क्यूब करेंगे आपका आंसर आएगा 512, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। इन दोनों को जोड़ोगे आंसर आएगा 520 रुपये। उसी तरह से हम 9 का क्यूब करेंगे 729, फिर यहाँ पर जो नंबर होगा उसका क्यूब करेंगे और उसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 756। ओके, तो सोचो यहाँ पर ने क्या जोड़ा होगा, क्योंकि हमको तो बीच वाला नंबर चाहिए।
तो 729 से 756 लाने के लिए क्या जोड़ा गया होगा, सोचिए। तो आपने जोड़ा होगा 27, तभी तो आपका 756 आएगा। अब बताओ ये 27 जो है वो किस नंबर का क्यूब है, तो ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है, और आपका इसका आंसर आएगा 3। या फिर आप इसकी जगह पर ऑप्शन रख के भी देख सकते थे, इसका क्यूब और इस ऑप्शन से रख करके उसका क्यूब करने पर जोड़ने पर आंसर 756 अगर आता तो आपका आंसर सही होता। या आप इस तरह से सोच सकते हो, ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सोचिए यहाँ पर आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, 3 और 4 का इस्तेमाल करके। आपको यहाँ पर बीच वाला नंबर पता करना है स्टूडेंट्स। तो सोचो 3 का और 4 का इस्तेमाल करके आप 13 कैसे लेकर आओगे। आप कहेंगे 4 तिया 12 और 1 13 कर दो। अच्छा, 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 13। अगर आप 11 का और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 होगा, 1 जोड़ोगे तो 45 होना चाहिए। 45 ऑप्शन में है नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करो तो आपका आंसर आएगा 9, और 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ भी लगना चाहिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 को 11 में जोड़ोगे 27 आएगा, बहुत सही। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 को 31 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 67, और इसका आंसर आएगा आपका बी। ओके, इसे सॉल्व करिए। यहाँ पर फिर से बहुत छोटे छोटे नंबर हैं और बहुत बड़ा बड़ा क्यूब है, मतलब सॉरी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक बना होगा। स्क्वायर इसका 25 होता है, इसका 64 होता है, जोड़ने पर ये आंसर नहीं आएगा। क्यूब से लॉजिक हो सकता है, तो इसका क्यूब हो जाएगा 125 और इसका क्यूब हो जाएगा 512। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 64, और 64 को इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 और 2 8। ओके, ऊपर वाले का क्यूब करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है, आंसर आएगा 159। ओके, 6 का क्यूब करोगे 216 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 265 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 424 डी। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको बढ़िया लगे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम लोग और अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए इन 4 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, सोचो कैसे आएगा आपको इसका आंसर। यहाँ से पकड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है। 13 और 40 का इस्तेमाल करके 123 कैसे आएगा। यदि आप 13 का स्क्वायर कर दो और 46 माइनस कर दो तो आपका आंसर 123 आ जाएगा। स्क्वायर माइनस 46। अगर ऐसा है तो 26 का स्क्वायर करेंगे 676 आएगा, माइनस 50 करेंगे तो आंसर 626 आ जाएगा। अच्छा, 18 का स्क्वायर करो तो 24, माइनस करेंगे 21 तो आपका उत्तर होना चाहिए 303, और आपका आंसर आएगा डी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 18 से 42 कैसे आएगा, सोचो। 5 15 से तो अपन अभी निकाल लेंगे, 7 36 से 61 कैसे आएगा। तो 18 6 24, 24 में 18 जोड़ोगे 42 आ जाएगा। अच्छा, 36 से 43, और 43 में 36 जोड़ोगे तो आंसर 66 आना चाहिए, 61 नहीं आएगा, ये तो नहीं लगेगा। और किस तरह से कर सकता है इसका आंसर, स्क्वायर करके कोई लॉजिक। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 6 का स्क्वायर 36, तो 36 में हम 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 42 आएगा, ये सुनो। और अगर आप इसका स्क्वायर कर दो 49, तो आप 49 में 12 जोड़ोगे तो आपका आंसर 61 आएगा। यहाँ पर 6 और यहाँ 12 ही क्यों जोड़ा। अगर आप इसका 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा, और इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा, और ये लॉजिक अपना सेट हो गया। तो हम 25 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसमें इसमें 3 से डिवाइड करके 5 जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 30, और इसका आंसर आएगा ई। ओके, अच्छा सवाल था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 43 10 12 54 कैसे आएगा, सोचो। 9 8 का इस्तेमाल करके 43 कैसे ला सकते हो। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 17, 17 दूनी होता है 34, लेकिन यहाँ तो 43 है, तो आप पहला नंबर ही इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 43। अगर ऐसा है तो यहाँ भी ये लॉजिक बनना चाहिए। इन दोनों को आप जोड़ोगे, आंसर आएगा आपका 22, 22 में आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 44, 44 में पहला नंबर अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ओके, उसी तरह से इनका, इन दोनों को जोड़ोगे 27 आएगा, 27 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, 54 में आप पहला नंबर जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 67, और ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल था। ओके, अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अंतिम क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5 17 का इस्तेमाल करके आप 61 कैसे ला सकते हो, ये बताइए। 6 21 का इस्तेमाल करके 75 कैसे आएगा, आपको ये बताना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम पहले वाले क्वेश्चन जैसा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आएगा 22, 22 का आप डबल करेंगे तो आएगा 34, सॉरी 44 होता है, 22 दूनी 44, और सेकंड नंबर अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आता है 61। वैसे ही अगर आप 6 और 21 को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 27, 27 का आप डबल करोगे आपका आंसर आएगा 54, और 54 में अगर आप दूसरा ही नंबर जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 75।
तो फिर हमको यहाँ पर 8 में एक ऐसा नंबर जोड़ना पड़ेगा जिसका डबल करने के बाद वही नंबर जोड़ के आंसर आपका 103 आए। अब वो कौन सा नंबर होगा? तो हम यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। आप पहले 27 रख कर देख लीजिए 8 की जगह पे। तो अगर आप 8 की जगह पे 27 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 35। 35 का डबल करेंगे 70, 70 में वापस वही 27 नंबर जोड़ेंगे तो आपका 97 आएगा आंसर। ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 29 रख के देखते हैं। अगर आप 8 में 29 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 37। 37 का आप डबल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74। और आप जब वही नंबर इसमें जोड़ेंगे 74 में तो आपका आंसर आ जाएगा 103। और ये आपका आंसर 29 ठीक बैठेगा यहाँ पे। तो आपका आंसर इसमें दिया जाएगा। आज के क्वेश्चंस में हम लोगों ने मिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। मिक्स पैटर्न नहीं, मैट्रिक्स पैटर्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था। हमने आज अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे इस चैप्टर में। अगली क्लास में हम लोग इससे बनने वाले अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।